दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त जूनियर कमीशन अफसर रजनीश कुमार, एक्स इंडियन आर्मी, और ये है आपका यूट्यूब चैनल रजनीश देहाती फौजी। आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे कामों में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, चैनल प्रतिबद्ध है सच्चाई दिखाने के लिए, सच्चाई बोलने के लिए और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए। दोस्तों, चैनल का काम नहीं है भ्रांति फैलाना। चैनल का काम है सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाना, सच्चाई बताना और सच्चाई के मार्ग पे चलते रहना। एक श्लोक है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मो ते मृत्यु लोका भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। अगर इसका मैं शाब्दिक अर्थ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंदर इस श्लोक में बताई हुई सभी चीज़ें हैं, ना उसे घबराने की ज़रूरत है, ना उसे डरने की ज़रूरत है। उसे अपने निर्णय लेने हैं और चलते रहना है अपने सत्मार्ग पर। मैं एक कहानी से आपको, बहुत छोटी सी कहानी से आपको रूबरू कराता हूँ। एक बार एक महात्मा गण पहुँचे गंगा जी के पास और बोले, हे माते गंगे, सभी लोग अपने पाप धोने के लिए आपके पास आते हैं, तो आप तो दूषित हो जाओगी। गंगा माता बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने जितने भी पाप हैं, जितना मेरा मैलापन है, वो समुद्र के अंदर डाल देती है। महात्मा गण समुद्र के पास पहुँचे, समुद्र से पूछे, हे समुद्र, लोग अपने पाप गंगा जी में धोते हैं और वही जल आपके अंदर आकर मिक्स हो जाता है, आपके अंदर मिल जाता है, तो आप तो दूषित हो जाओगे। समुद्र बोले, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बोला, फिर? बोला, मैं उस दूषित पानी को बाष्प बनाकर आकाश में उड़ा देता हूँ, जो बादलों में जाके मिलता है। महात्मा गण बादल के पास पहुँचे, हे बादल देव, गंगा का पानी समुद्र में आया जो कि पाप युक्त है, वही पानी बाष्प बनकर उड़ा और आपके पास आ गया, तो उस पाप का समावेश आप में हुआ। आकाशदास बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। बोला, क्यों? बोला, उस पानी को मैंने बाष्प बनाया और वर्षा के रूप में खेत खलिहान और धरती पर फिर डाल दिया। उससे धरती पर अन्न उगा। अब महात्मा पहुंचे अन्न देव के पास, हे अन्न देवता, आप तो पाप युक्त पानी से अन्न उगाते हो, इसका आपके पास क्या जवाब है? अन्न देव बोले, भाई, मैं पापी नहीं हूं। बोला, और? बोला, जिसने जैसा खाया अन्न, उसका वैसा हुआ मन। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि ना ही अपनी कोई जवाबदारी समझना चाहता है और ना ही अपने ऊपर कोई जवाबदारी लेना चाहता है। अर्थात हम जो योजनाएं निकालते हैं, जिन योजनाओं से एक दृष्टिकोण से हम बोल लें समाज का भला हो रहा है, लेकिन समाज का मेरी दृष्टिकोण से वो भला नहीं है। जैसे कि अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान के अंदर और उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की मिट्टी चाय की खेती के लिए अनुकूल है, तो उन्होंने चाय उगाना शुरू करी। उस समय भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर लोग बाग चाय नहीं पीते थे गाय और भैंस का शुद्ध दूध। अंग्रेजों ने जगह जगह स्टॉल लगाए, उन्होंने जनता को चाय पिलाना सिखाया। यहाँ तक चाय पिलाने के एवज में उन्होंने कुछ धनराशि भी दी। कुछ लोग बोले कि भाई, हम चाय के आदी नहीं, हम तो शुद्ध दूध पीते हैं। बोला, इस दूध में पत्ती लगाओ, जैसा कि आज भी गाँव में, देहात में बोल देते हैं कि दूध में पत्ती लगा ला। उन्होंने इस चाय का आदी बनाया और आज छोटे से लेकर बड़ा, गरीब से लेकर अमीर, हर उस चीज़ का आदी है चाय का। दोस्तों, सरकार योजनाएं बहुत निकालती है, फ्री में राशन, फ्री में सिलेंडर, फ्री में ये वो,
लेकिन हमें विचार करना चाहिए। एक व्यक्ति को अगर हमने समृद्ध बनाना है, मजबूत बनाना है, देश से अगर हमने गरीबी हटानी है, तो हमने रोजगार के नए साधन, जितने रोजगार के नए साधन होंगे उतनी आम जनता मजबूत होगी, हमारा ये यूथ मजबूत होगा। लेकिन हमने तो रोजगार के साधन छीनना शुरू कर दिए, न कि देना। हम जनता को सिर्फ पंगु बना रहे हैं। जैसा कि भ्रांति आपके पास प्रतिदिन फैलाई जाती है कि अग्निवीर में, अभी मैं अग्निवीर के ऊपर ही आ रहा हूँ, कि अग्निवीर में ये चेंज कर दिया गया, वो चेंज कर दिया गया। क्या किसी राजनीतिक दल ने इस बात की जवाबदारी ली कि अग्निवीर में हम चेंजेस ला रहे हैं? नहीं, सिर्फ आप और मेरे जैसे लोगों ने भ्रांति फैलाने के लिए ये चीज़ें चैनलों पर बोली है और बोल रहे हैं। अभी आधिकारिक तौर पर अग्निवीर में कोई भी चेंजेस नहीं लाया गया है, ना ही छुट्टी में, ना ही उनके टाइम पीरियड में, ना ही उनकी और किसी सुख सुविधाओं में। ये तो मैं पूर्ण रूप से मानता हूँ कि ये योजना एक गलत योजना है, जो सेना की कड़ी को कमज़ोर करने वाली योजना है। मैं आप लोगों को सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि अभी तक इस चीज़ में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। लेकिन आप निराश न हो, जल्द से जल्द सरकार के कानों में हमारी ये आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी और इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई अच्छी सूचना निकल कर आएगी। इस पर आप विश्वास रखो और अग्रसर रहो अपनी मेहनत के ऊपर, लगातार अपनी तैयारी करते रहो। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। यह है आपका यूट्यूब चैनल, आपकी आवाज़, रजनीश देहाती फौजी। दोस्तों, निराश नहीं होना है। एक आशा की किरण आपके जीवन में अवश्य आएगी, उसके लिए हम लगातार लड़ते रहेंगे। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।